बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इस पर फोकस करिएगा। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। एक्स ने वाई को चीज़ें बेची ₹4000 4,000 की एंड अलाउड हिम अ ट्रेड डिस्काउंट 5%। अब बच्चों हमने जर्नल जब पढ़ा था उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो हम डीलिंग के दौरान अपनी चीज़ को सस्ती करवाने की कोशिश करते हैं। एक कैश डिस्काउंट होता था जिसमें आपने ये देखा था कि पहले जितने की चीज़ है उतने की मतलब कि डीलिंग तय होती है, लेकिन बाद में जब डिस्काउंट दे दिया जाता है, जिसको डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ का नाम दिया जाता है, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिया हुआ ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि 4,000 की चीज़ें थी, लेकिन वाई ने कहा कि मैंने 4,000 नहीं देने, मैंने उस पर 5% डिस्काउंट के हिसाब से लेना है। तो हम देख लेते हैं कि 4,000 पे कितना हमारा डिस्काउंट बन रहा है। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 200 जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ने वाई को चीज़ें 3,800 की बेची। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, बिल जो बनाना है वो 3,800 से बनाना है। एक्स ड्यू अ बिल फॉर 4 मंथ्स। एक्स ने जो है वो 4 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया। वाई एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न टू एक्स। वाई ने बिल एक्सेप्ट किया और एक्स को वापस कर दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर। ड्यू डेट पे जो है बिल डिसऑनर हो गया और उसको एंड एक्स पेड 25 एज नोटिंग चार्जेस। अभी ये नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है, ये न्यू चीज़ है। बेसिकली बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग पे जब ये चीज़ समझाई थी तो मैंने आपको ये बताया था कि बिल जो है वो एक किस्म का सबूत होता है कि फ़लाँ बंदा वक्त पे जो है वो रकम की अदायगी करेगा। अगर वो रकम की अदायगी नहीं कर पाता तो फिर उसके साथ जो है वो एक मुकदमा किया जाता है, मतलब कि कोर्ट में नोटिस भेजा जाता है या उसको नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, मतलब कि उसको एक किस्म का हम कहते हैं कि वॉर्न किया जाता है कि अगर आपने बिल अदायगी नहीं की तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि कोर्ट में भेजने के लिए मुकदमे को उसको पहले वॉर्न किया जाता है कि पेमेंट नहीं करोगे तो नोटिंग चार्जेस तुम्हें मतलब कि नोट देना पड़ेगा। इसका मतलब कि तुम्हें एक्सपेंस मज़ीद पड़ेगा। अभी जो नोटिंग चार्जेस हैं ये बेसिकली ख़र्चा करता है एक्स, लेकिन ये नोटिंग चार्जेस करता एक्स खर्चा है, लेकिन वो वाई से रिसीव करेगा नोटिंग चार्जेस की पेमेंट भी, कि मैंने तुम्हें नोटिस भेजा है। नोटिस का मतलब यही होता है ना कि अगले बंदे को वॉर्न किया जाता है कि इस चीज़ की अदायगी टाइम पे कर दे। बाज़ हम लोगों को जो बिल मिलते हैं हम उस बिल की अदायगी नहीं करते तो हमें एक नोटिस आता है जिसमें अलर्ट किया जाता है, ख़बरदार किया जाता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आपका मीटर काट दिया जाएगा। इस तरह का नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, वो वॉर्न करने के लिए भेजा जाता है। और वही नोटिंग चार्जेस की जो पेमेंट होती है, यानी जितना नोटिंग चार्जेस पे खर्चा आता है वो वही बंदा अदा करता है जिसने बिल की पेमेंट करनी है। यानी कि यहाँ पे वाई जो है उसने बिल की पेमेंट करनी है जो कि उसने नहीं की। इस सूरत में उसको नोटिंग चार्जेस भी देने पड़ जाएंगे। ठीक हो गया। ये नोटिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट था। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मुझसे मज़ीद पूछ लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, एक्स ने वाई को चीज़ें बेची। ठीक है, अब बेचने की जो है वो एंट्री करेंगे। एक्स अपनी बुक में एंट्री ये करेगा कि मैंने यानी एक्स अपनी बुक में एंट्री करेगा कि मैंने जो है वो वाई को इतनी चीज़ें बेची। ठीक है, तो वाई को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एक्स अपनी बुक में ही एंट्री करेगा। ठीक है, 3,800 से, क्योंकि 4,000 का बिल था। ठीक हो गया। अब 4,000 में से हमने 200 जो है वो माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3,800। ठीक है, टच पे ज़रा जो है वो राइटिंग क्लियर नहीं आती है, होपली आपको समझ आ जाती होगी। ठीक है ना, थोड़े बहुत वर्डिंग जो है वो इसमें टेढ़ी होगी क्योंकि मोबाइल के ऊपर लिखने से वर्डिंग जो है वो क्लियर नहीं होती। तो आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे। 4,000 हमारे पास पेमेंट थी, 200 उसमें से माइनस किया और हमारे पास 3,800 जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक है, बिल बनाने की, सॉरी सेल परचेज़ की। एक्स ने अपनी बुक में ये लिखा कि मैंने वाई से पैसा वसूल करना है। अब जिससे पैसा वसूल किया जाता है आपको पता है उसको
डेबिट किया जाता है। हमने इसको किया क्या, सेल्स की उसको, तो सेल आपको पता है वो हमेशा क्रेडिट होती है। अब वाई अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा, वाई के पास चीज़ें आई तो वाई परचेजेस को करेगा डेबिट, और एक्स उसके लिए एक लाइबिलिटी है, वो एक्स को कर देगा क्रेडिट 3800 से, क्योंकि जितने की चीज़ें खरीदी गई उतनी की ही, यानी जितने की बेची गई उतनी की खरीदी गई, तो फिर वाई भी अपनी बुक में सेम यही एंट्री करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बताया गया है कि बिल जो है वो 4 मंथ्स का ड्रॉ हुआ है। ठीक है, ड्रॉ बिल फॉर 4 मंथ्स, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे बिल रिसीवेबल 3800 से और वाई को कर देंगे क्रेडिट। अब यहाँ पे वाई को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि अब हमने एक सबूत बना दिया बिल, अब हमने पैसा बिल से वसूल करना है, मतलब कि जो रिटर्न रसीद बनाई गई है वो रसीद हमारे पास एक किस्म का सबूत होगा, हमने उससे पैसा वसूल करना है। तो हम क्या करेंगे, बिल बनाने की एंट्री बिल्स पेबल डेबिट, और वाई हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट 3800 से। सेम एज इट इज़ वो क्या करेगा, वो एक्स को डेबिट करेगा, और बिल पेबल उसके लिए लाइबिलिटी कि उसने बिल अदा करना है, तो वो हो जाएगा क्रेडिट 3800 से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हम लोगों ने एंट्रीज को देख लिया। अब ड्यू डेट मतलब 4 मंथ्स का बिल बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे डिटेल भी लिख लेनी है, एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 4 मंथ, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 4 मंथ, यानी कि उसने 4 मंथ्स की जो है वो अदायगी के लिए जो है वो एक्सेप्टेंस को कबूल कर लिया। ड्यू डेट पर उन्होंने कहा कि बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर से मुराद ये होता है कि वाई ने बिल की पेमेंट करने से मना कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं आपको ज़रा समझाती हूँ। बिल हमने जब बनाया तो हमने इसको किया डेबिट, बिल रिसीवेबल टू वाई, ठीक हो गया। अब जब ये नहीं कि ये एक्स का जर्नल है, एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा कि उसने बिल जो है वो बनाया और वाई को कर दिया क्रेडिट। अब देखा जाए ये बिल जब अदा नहीं हुआ तो बिल हो गया कैंसिल, बिल ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे बिल को क्रेडिट कर दिया जाएगा, कितने से, 3800 से। अगेन लिखती हूँ ज़रा, यानी पहले बिल रिसीवेबल टू वाई, ठीक है, और जब बिल कैंसिल हो गया तो बिल को कर देंगे क्रेडिट 38 से। ठीक हो गया, तो लिखा नहीं जा रहा, 38 से हमारे पास बिल जो है वो क्रेडिट हो गया। अब देखा जाए एक्स ने जो है वो नोटिस भेजा उसको, कितना, 25 रुपये के हिसाब से। यहाँ पे उन्होंने बताया है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। इधर देखिए, इधर इन्होंने कहा है कि एक्स ने नोटिंग चार्जेस, यानी कि उसको नोटिस भेजा है, उस पर चार्जेस लगे हैं कितने, 25। ठीक है, अब वो जो नोटिंग चार्जेस एक्स ने भेजे हैं, एक्स के पास से तो इतना कैश चला गया। ठीक है, 25 रुपये का नोटिस बना के उसने भेजा वाई को। अब वाई से वो बिल भी रिसीव करेगा और नोटिंग चार्जेस पे जितना खर्चा लगा है वो भी उससे रिसीव करेगा। उसने अपने पास तो क्रेडिट कर दिया कि मेरे पास इतना खर्चा ये हो गया, मेरा बिल इतना कैंसिल हो गया। अब मैं वाई से जो है वो 3825 यानी कि 3825 रुपये जो है इससे वसूल करूँगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा खर्चा हुआ है नोटिंग चार्जेस का। ठीक हो गया, तो वाई अपनी बुक में पहले बिल को कैंसिल 38 से करेगा, क्योंकि जितने से बिल बनाया जाता है, 38 से बिल बनाया है, जितने से बिल को डेबिट करेंगे उतने से ही बिल को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, और साथ में 25 रुपये जो खर्चा वाई के पास है, जो पैसा गया वो वसूल करेगा, सॉरी एक्स के पास से जो पैसा गया वो वसूल करेगा वाई से। ये याद रखिएगा, जिससे पैसा वसूल करना होता है उसको हमेशा डेबिट किया जाता है। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि वाई अपनी बुक में एंट्री क्या करेगा। वाई बेसिकली एंट्री कुछ इस तरह से करेगा, वाई ने जब बिल बनाया था तो उसने एक्स को डेबिट किया और बिल पेएबल को कर दिया क्रेडिट, सॉरी पेएबल लिखना था। ठीक है, वाई की बुक है, वाई करेगा एक्स को डेबिट और बिल पेएबल को क्रेडिट 38 से। जब इसने बिल कैंसिल कर दिया, जब इसके पास से बिल कैंसिल हो गया तो ये बिल को कर देगा डेबिट, क्योंकि बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो वो फिर कैंसिल कर दिया जाता है, डेबिट करके क्रेडिट कर, यहाँ पे क्रेडिट किया, डेबिट करके ख़त्म कर देंगे 3800 से। ठीक हो गया, अब इसने जो है मज़ीद इसको नोटिंग चार्जेस का ख़र्चा भी पड़ गया, कितना, 25। ये इसको डेबिट करेगा नोटिंग चार्जेस को, क्यों डेबिट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर ख़र्चा आ गया है 25 रुपये और। ठीक है,
और वाई को फिर सॉरी एक्स को ये क्रेडिट करेगा कि उसने एक्स के कितने पैसे देने हैं 3825, यानी कि 3825 रुपीज़ वाई ने एक्स के पे करने हैं, इसलिए वो इसको क्रेडिट कर देगा। नोटिंग चार्जेस एक्स के लिए तो एक्सपेंस होगा, ठीक है ना, लेकिन वो उसके लिए एक टेम्परेरी एक्सपेंस होगा, क्योंकि उसके पास से जितना कैश गया होगा उसने वो सारा का सारा जो है वो वाई से रिसीव कर लेना है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी बिल आप लेट फीस से जमा करवाते हो या आपको नोटिस आता है तो आपको पिछले बिल के साथ साथ उसको जमा ना करवाने का जुर्माना भी डालते हैं, और इसके अलावा उस पे जो नोटिस भेजा जाता है उस नोटिंग का एक्सपेंस भी उसी में शामिल करते हैं। तो वो उसकी वजह से जो है वो मज़ीद रकम ज़्यादा हो जाती है अदा करने वाली। अब एक्स जो था वो हमारे पास क्रेडिटर था, यानी कि इसके पैसे हमने अदा करने थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 3825 को कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन में बता देती हूँ कि किस तरह से इसकी एंट्री की है। बाय डेबिट 3825 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट, जितने से डेबिट था उतने से क्रेडिट कर दिया। कैश इसके पास से 25 रुपये एज अ नोटिंग चार्जेस चला गया। लेकिन एक्स क्या करेगा, एक्स बिल पेबल को डेबिट करेगा 3800 से, नोटिंग चार्जेस इसके ऊपर एज अ एक्सपेंस था 25 रुपये, वो उसको डेबिट कर देगा, और एक्स को जो है वो कर देगा क्रेडिट 3825 के हिसाब से। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आपने इसको देखना है। अगर आपको ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा इसमें आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि हर एंट्री चेंज है। ये एक किस्म की कहानी की तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कि पहले बिल बना, पहले सेल परचेज हुई, फिर बिल बना, फिर बिल की अदायगी होगी तो ये एंट्री होगी, अगर बिल की जो है वो अदायगी नहीं हुई या डिसऑनर हो गया तो ये वाली एंट्री होगी। अगर हमने इंडोर्स करवाया है या हम लोगों ने बिल्स ऑफ यानी उसको कलेक्शन करवाई है, ये सारे के सारी जितनी भी हम लोगों ने तरतीब देखी है वो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्रीज में चेंजेस आता जा रहा है और इजाफा होता जा रहा है, तो आपने इन एंट्रीज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो देखें, और ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है और मुझे ग्रुप में ज़रूर सेंड करना है ताकि मुझे कुछ पता चले कि आप लोगों को समझ आ भी रही है या नहीं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 बेशक गलत ही सॉल्व करो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे करके दिखाना, जहाँ से मिस्टेक होगी, जहाँ से गलत होगा मैं आपको ठीक करवा दूँगी, लेकिन आपने ये क्वेश्चन लाजमी करना है, ठीक हो गया। इसमें अब क्या बताया गया है मैं आपको समझा भी देती हूँ ताकि आप आसानी से कर सको। एक्स ने बिल ड्रॉ किया है 10,000 का ऑन वाई पे 10,000 का बिल जो है वो एक्स ने ड्रॉ किया। हु एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू एक्स, एक्स ने जो है वो बिल एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया एक्स को, ठीक है, सॉरी वाई ने बिल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया एक्स को ऑन द सेम डेट 3 मंथ्स का, ठीक हो गया। एक्स डिस्काउंटेड द बिल 9% ऑन फ्रॉम बैंक, एक्स ने जो है वो डिस्काउंट करवा दिया कितने का 9% का। ड्यू डेट बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। बहुत आसान है ये। सबसे पहले तो एंट्री बनेगी, एक्स करेगा बिल रिसीवेबल टू वाई और वाई एंट्री करेगा एक्स टू बिल पेएबल। उसके बाद एक्स ने जाके डिस्काउंट करवाया है बैंक से कितने का 9% का। तो इसकी डिस्काउंट की हम लोग अमाउंट देख लेते हैं किस तरह से निकलेगी। हमने क्या करना है 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100, तो 900 हमारे पास आ गया। बिल हमारा बना था 3 मंथ्स का, ठीक है, 3 मंथ्स का बिल है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो हमारे पास आ गया 225 रुपये हमारे पास आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ने बैंक से जो है वो डिस्काउंट करवाया 225 का। ये मैं रिपीट करवा लेती हूँ, डिस्काउंट करवाने का क्या मकसद होता है। मकसद ये होता है कि एक्स चाहता है कि मेरे पास जो है वो पैसे मुझे अभी मिल जाएं। अब वाई कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, तो एक्स बैंक की हेल्प लेता है। एक्स कहता है बैंक को कि मैंने वाई से जो है वो 10,000 रुपया वसूल करना है, आप ऐसा करो मुझे 10,000 रुपया दे दो और ये बिल अपने पास रख लो। बैंक कहेगा मुझे किस नफलों का सवाब है जी, मैं आपको 10,000 रुपया दे दूँ, मुझे कोई फ़ायदा दो। तो फिर एक्स ये कहता है आप मुझसे जो है वो इतने का यानी कि इतना डिस्काउंट ले लो, मुझे आप जो है 10,000 है ना, इसका मतलब ये हुआ उसने ये कहा होगा कि 10,000 में से 225 रुपये आप रख लो और 9,775 रुपये मुझे दे दो, 225 रुपये का आपको जो है वो फ़ायदा हो जाएगा।
तो यहाँ पे बैंक मान जाता है। बैंक उसको जो है वो 10,000 रुपये के बजाय 9,775 एक्स को दे देता है और अपने पास डिस्काउंट को रख लेता है। मतलब कि यहाँ पे अगर देखा जाए एक्स एंट्री क्या करेगा, मैं आपको बताती हूँ। एक्स अपनी बुक में एंट्री कुछ इस तरह से करेगा कि वो कैश डेबिट करेगा, डिस्काउंट डेबिट करेगा, ठीक है, और बिल इसके पास से चला गया बैंक के पास और बैंक को कर देगा क्रेडिट। कैश कितना आया 9,775, 225 रुपये हो गया डिस्काउंट, और बिल कितने से था 10,000 से, वो इसको कर देगा क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से बैंक अपने पास क्या एंट्री करेगा, बिल आ गया बैंक के पास, जिसके पास बिल आएगा वो उसको डेबिट करता है। ठीक है, यानी कि जिसके पास भी बिल आता है हमेशा बिल वो उसको डेबिट करेगा, क्योंकि उसके पास बिल का हो गया इजाफा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 10,000 रुपया बैंक के पास आ गया। ये बैंक की मैं एंट्री आपको बता रही हूँ, ये मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इजीली जो है वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लो। बैंक को डेबिट करेगा, कैश जो है वो बैंक से चला गया कितना 9,775, और उसके अलावा डिस्काउंट उसको कितना मिला, ये क्या हो गया, चलें डिस्काउंट उसको मिल गया 225। बट राइटिंग इसमें ऐसे ही आनी है। अगर आप लोगों को राइटिंग की ना समझ आए तो थोड़ा गुजारा कर लीजिएगा, टच पे ऐसी राइटिंग आती है। ठीक है, तो ये एंट्रीज जो है वो करेगा अपने पास बैंक। ड्यू डेट पे बिल हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर की भी एंट्री मैं कर देती हूँ। ठीक है, आप बस नीटली इसको उतार लीजिएगा किस तरह से करना है। डिसऑनर की एंट्री अब क्या करेगा, एक्स को देखा जाए, पहले एक्स ने जो है वो बैंक से पैसे ले लिए हुए हैं, लेकिन बैंक ने एक्स ने बेसिकली क्या किया, उसने बैंक से पैसा ले लिया था। ठीक हो गया, क्यों ले लिया था, क्योंकि उसने ये कहा था कि वाई आपको पेमेंट कर देगा। अब वाई ने पेमेंट नहीं की, बैंक क्या करेगा, दोबारा जाएगा एक्स के पास और उससे ये कहेगा कि आपने मेरी पेमेंट करनी है, क्योंकि वाई ने मुझे पेमेंट नहीं दी, मैंने पैसे आपको दिए थे, यानी मैंने पैसे एक्स को दिए हैं, तो मैं आपसे वसूल करूँगा। अब देखा जाए एक्स ने बैंक के पैसे अदा करने हैं, यानी बैंक को पेमेंट करनी है, बैंक को पे करने हैं और रिसीव करने हैं वाई से। तो जब डिस्काउंट हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्काउंट कह रही हूँ, डिसऑनर अगर हमारे पास होता है तो एक्स अपनी बुक में एंट्री करेगा कि मैंने वाई से पैसा वसूल करना है, वाई को कर देगा डेबिट और बैंक को कर देगा क्रेडिट। ठीक है, नीटली इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी कि यहाँ पे एक्स की बुक बनी है, एक्स लिखेगा वाई का डेबिट 10,000 से, क्योंकि वाई से पैसा वसूल करना है, और बैंक को कर देगा क्रेडिट 10,000 से, क्योंकि बैंक को पैसा अदा करना है। ठीक हो गया, ये इसमें सिचुएशन बताई गई है। तो पहले जो है वो एक्स अपनी बुक में ये एंट्री करेगा और वाई अपनी बुक पे एंट्री करेगा वो जो सेम डिसऑनर की एंट्री होती है। क्या एंट्री होगी, बिल पेएबल डेबिट और एक्स क्रेडिट 10,000 से। ठीक हो गया, इधर भी 10,000 आ जाएगा। और उसके बाद बैंक अपनी बुक पे एंट्री ये करेगा डिसऑनर की, कि पहले उसने बैंक उसको डेबिट किया था, अब इसने बैंक ने पैसा किससे लेना है, एक्स से पैसा लेना है, एक्स को डेबिट कर देगा और बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 10,000 से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपने नीटली कर लेना है। मैंने आपको सारी एंट्रीज बता दी है, बारी बारी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एंट्री एक्स हमारे पास जो है वो सबसे पहले बिल रिसीवेबल टू वाई, और वाई एंट्री करेगा एक्स टू बिल पेएबल। उसके बाद एक्स जाके डिस्काउंट करवाएगा, तो डिस्काउंट कैश और डिस्काउंट और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा वाई की बुक में, और एक्स की बुक में, और वाई की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होनी, क्योंकि इसका यानी एक्स का और बैंक का आपस में मामला है, इसलिए वाई जो है वो डिस्काउंट की एंट्री नहीं करता, क्योंकि एक्स ने पैसा लिया है बैंक से, वाई का भी कोई ताल्लुक नहीं, वाई का ताल्लुक बनेगा 3 माह बाद।
ठीक हो गया। उसके बाद बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, एक्स अपनी बुक में जो है वो वाई को क्या कहते हैं डेबिट करेगा, क्योंकि वाई से पैसा वसूल करना है, और बैंक को कर देगा क्रेडिट। इसी तरह से बैंक अपनी बुक में एक्स को करेगा डेबिट और बिल रिसीवेबल को करेगा क्रेडिट, और वाई अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल पेबल टू एक्स। ठीक है, ये डिसऑनर की एंट्री हो जाएंगी। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।